जय हिंद जय भारत। हमारे समाज के अंदर इस तरह की सोच रखने वाले लोगों के लिए मैं आज एक जानकारी देना चाहूँगी कि हम जब हमारे घर में बेटी पैदा हो जाती है तो हम मायूस हो जाते हैं। कुछ लोग इस तरह के हैं जिनके घर में बेटियां पैदा होने से अब सोच में पड़ जाते हैं और जब बेटा पैदा होता है तो लड्डू मिठाई ये सब चीज़ बंटवाते हैं और वो बेटा कभी भी अपनी माँ की परिस्थितियों को नहीं समझ पाता, ना बहनों के ठीक तरह से रिश्ते निभा पाता, सिर्फ वो पत्नी का ही बन के रह जाता है। तो क्या पत्नी उसका पहले से ही साथ थी? नहीं थी ना। जो माँ 9 महीने पेट में रखती है उससे पूछो, उसके दिल से पूछो, जमीन आसमान फट जाता है जब माँ रोती है। वो माँ अपने पेट से रोती है और खून के आंसू बहती है, मगर बेटे को जरा भी दर्द नहीं होता। और बेटियां दुनिया में, हिंदुस्तान में बेस्ट होती हैं, नाम कमाती हैं, फिर भी वो बेटियां ही होती हैं। मगर बेटे होने से कोई बड़ा काम नहीं हो जाता। मैं यही कहूँगी, जो आज माएँ वृद्धा आश्रम के अंदर घूम रही हैं, रो रही हैं, परेशान हो रही हैं, उनके लड़के विदेशों में जाकर शादी कर लेते हैं, उसकी माँ भी पूरी तरह से सपने संजोती है, अपने बेटे के लिए पढ़ा लिखा के इंजीनियर, पायलट कहीं भी उसको भेजती है, मगर वो अपनी माँ के सपनों को चूर चूर कर देता है। वो अपनी माँ के सपने नहीं ढूंढता, वो अपने सपनों के ढूंढने में लग जाता है। और एक उसके आने वाले वक्त आती है तो उस राजकुमारी को तो पूरी महारानी बनाने की तैयारी करता है, माँ को नौकरानी बनाकर किसी वृद्ध आश्रम में डाल देता है, या उसे अनाथ आश्रम में डाल देते हैं, या रोड पे या घर में रोने के लिए छोड़ देते हैं। माँ पे ध्यान नहीं देते। माँ उनके लिए कोई चीज़ नहीं है। माँ के जैसा प्यार दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। मैं यही कहूँगी मेरे भाइयों, मेरे बेटों, मेरे आने वाले पीढ़ियों कि अपनी माँ को, जो अपनी माँ की कदर करेगा उसे अल्लाह के यहाँ जरूर इज्जत मिलेगी। और जो अपनी माँ की कदर नहीं करता ना, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो, और अपनी माँ की लापरवाही करता है, अपनी माँ की बातों को अनसुना कर देता है। जो वो माँ जब वो एक निवाला खाती थी पेट में, तब वो गर्म पात में होता था, वो एक निवाला खाती थी, वो रोती थी, वो सबसे पहला निवाला बच्चे के मुंह में जाता था। मगर बच्चे को जरा भी ख्याल नहीं आता माँ का, और माँ के सपने चूर चूर करने में लगे हुए हैं आजकल के बच्चे। आजकल के बच्चों से मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, अपनी माँ के साथ इस तरह की लापरवाही ना बरतें और अपनी माँ को सबसे पहले खुश करें, और जब ही खुदा भी खुश होगा। तो मैं ये कहूँगी, चाहे वो किसी जाति का हो, हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख का, ईसाई का, किसी का भी बेटा हो, वो बेटा बनकर दिखाए, जल्लाद ना बने। जय हिंद जय भारत।